वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कृषक हितैषी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना संचालित है, जिसका क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अभी बहुत से ऐसे पात्र कृषक हैं जिनका तकनीकी कारणों की वजह से पीएम किसान पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो पाया है, तो उनका निराकरण तहसील स्तर के द्वारा भी नहीं हो पाता है, जिला स्तर के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी समस्या है, कुछ ऐसी समस्या जिनका निराकरण स्वयं या तहसील स्तर जिला स्तर द्वारा ना किया जा सके, उसके लिए itsupport.mp.gov.in पोर्टल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से इन सभी समस्याओं के लिए अपन ऑनलाइन टिकट के माध्यम से शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए itsupport.mp.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। गूगल के माध्यम से itsupport.mp.gov.in पोर्टल पर यहाँ दिया हुआ है ओपन अ न्यू टिकट, चेक टिकट स्टेटस सर्विस। परंतु टिकट जनरेट करने के लिए सर्वप्रथम इसमें अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ऊपर में क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट लॉगिन और यूज़र लॉगिन। तो जिसका आईडी क्रिएट है, अकाउंट क्रिएट है, वो सीधे यूज़र लॉगिन में जाकर अपना आईडी पासवर्ड डालकर सीधे लॉगिन कर सकता है, एवं जिसका आईडी जनरेट नहीं है वो क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन का उपयोग करेगा। इस ऑप्शन का यूज़ केवल एक ही बार आईडी क्रिएट करने के लिए किया जाता है, उसके बाद आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती। सीधे यूज़र लॉगिन में जाकर आईडी पासवर्ड का उपयोग कर सीधे पोर्टल ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ आईडी क्रिएट करने के लिए आपको अपने जीमेल आईडी की ज़रूरत होगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, उपयोगकर्ता में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाएगा। पासवर्ड यहाँ बना लेंगे आप। रजिस्टर करना है यहाँ पे। रजिस्टर करने के लिए आप जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तब यहाँ जो मेल आईडी यहाँ पर डाली होगी, जैसे मैंने ये मेल आईडी डाली है मेरी, तो इस मेल आईडी को मुझको गूगल में जाकर ओपन करना होगा। वहाँ एक लिंक दी हुई होगी, जब यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो लिंक ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगी जीमेल में। वहाँ से अपन ओपन करके सीधे अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी उसके बाद सीधे आप इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे यूज़र लॉगिन का। तो यूज़र लॉगिन में जैसे मेरी आईडी तो क्रिएट हो चुकी है, तो मैं सीधे यूज़र लॉगिन का यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पर सीधे साइन इन करूँगा मैं, मेरी जो आईडी है। ये जैसे ही आप आईडी पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ये आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम, प्रोफाइल, आपकी टिकट कितनी जनरेट की हुई है। मैंने अभी तक के 6 टिकट जनरेट किया है, तो यहाँ पर टिकट 6 दिखा रही है, लॉग आउट। और यहाँ पर जैसे मैंने अभी 6 टिकट जनरेट किया था, 6 में से 2 टिकट मेरी क्लोज़ हो चुकी है और 4 टिकट ओपन है। तो क्लोज़ मतलब आपका निराकरण हो गया है। उसमें आप क्लोज़ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि
आपको क्या आंसर आया वहाँ से, क्या करना है आपको। और अभी 4 टिकट मेरी ओपन है, जो मैंने शिकायत पहले दर्ज किया था यहाँ पर ई साइन के संबंध में मैंने किया था, सारा पोर्टल पर XML भेजने के संबंध में मैंने किया है। तो यदि आप भी टिकट जनरेट करना चाहते हैं तो ओपन अ न्यू टिकट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के माध्यम से अपने विभाग के समस्त जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उसके बारे में अपन यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट का नाम रेवेन्यू, ऑफिस अपने को चूज करना है, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड CLR ग्वालियर और प्रिंसिपल रेवेन्यू। दोनों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। पहले सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, इसमें कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। सेवाएं देख लेते हैं। यहाँ आप इतनी सारी सेवाओं के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गिरदावरी के बारे में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, स्वामित्व योजना, छठी लघु सिंचाई, पटवारी ACR, MP किसान ऐप, धारणाधिकार एवं फसल कटाई प्रयोग। इन सारी योजनाएं जो ऑनलाइन पोर्टल जो चलते हैं, इनके बारे में कोई भी समस्या है तो आप इसके माध्यम से आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चुन लेता हूँ। यहाँ पर तो अभी अपन ने इस ऑप्शन से इस ऑप्शन की सेवाएं देख ली, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड ग्वालियर की। अब अपन ये भी प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर वाले ऑप्शन से भी देख लेते हैं इनकी क्या सेवाएं हैं। इसमें RCMS से संबंधित जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में आप यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ जिले का चयन करना होगा, अभी अपन देख लेते हैं। अभी अपन चलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना टॉपिक, यहाँ पर आप 3 प्रकार की समस्या, PM किसान वेब एप्लीकेशन संबंधी, अन्य समस्या, नवीन भू अभिलेख डाटा संबंधी, समग्र डाटा संबंधी। मतलब जो भी आपको या वेब एप्लीकेशन में कोई समस्या है या नया डाटा कोई आप जोड़ रहे हैं वर्तमान भू अभिलेख के अनुसार, उसमें कोई समस्या है या समग्र डाटा में कोई समस्या है। तो अभी अधिकतर लोगों की समस्या है कि जो नया डाटा आ रहा है उसको जोड़ने में समस्या होती है, तो ये नवीन भू अभिलेख डाटा संबंधित समस्या दर्ज कराना है। यहाँ आप आपको दिया डिस्ट्रिक्ट नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया अपन ने, इशू चेंज, अब जो भी इशू ही है अपने को, ये इशू, सब्जेक्ट, यहाँ आपको पूरा विवरण दर्ज करना होगा। यदि आपको किसी कृषक का वर्तमान भू अभिलेख के अनुसार नाम जोड़ने में समस्या आ रही है तो यहाँ आप सब्जेक्ट दर्ज कर देंगे। जैसे वर्तमान भू अभिलेख अनुसार
नाम प्रदर्शित नहीं होना। ये विषय डालने के बाद आप यहाँ डिटेल में अपने ज़िले का नाम, अपनी तहसील का नाम, अपना आईडी, पासवर्ड और जो भी आपको समस्या है, वो किसान का बसरा नंबर, खसरा नंबर, किसान का नाम, किस ग्राम का है, सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ से जैसे कोई स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट को भी आप यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। और यहाँ पर क्रिएट टिकट आप पे क्लिक कर देंगे। जब सारी डिटेल आपकी डल जाएगी तो क्रिएट टिकट पे जब क्लिक कर देंगे आप, तो आपकी भी टिकट यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर टिकट में आपका जैसे एक जनरेट करते हो तो एक यहाँ दिखाई देने लगेगा। फिर यहाँ अपन देख लेते हैं क्रिएट टिकट में। यहाँ जैसे टिकट नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये टिकट नंबर ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। या आपको यहाँ पर जैसी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो आपने जो टिकट जनरेट की है उसके ऊपर क्या कार्रवाई शुरू है, तब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यदि आपकी टिकट जैसे एक आपने टिकट जनरेट की और यहाँ ओपन में एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी टिकट के ऊपर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और यदि क्लोज में एक लिखा हुआ हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टिकट के ऊपर कार्रवाई हुई। और ये इसका मैसेज भी आपको जीमेल के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। जीमेल आईडी जो आप दर्ज करेंगे उसके माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। तो कोई भी समस्या, वेब एप्लीकेशन संबंधी समस्या, सारा पोर्टल की या जो भी समस्या है, वो जिसका निराकरण तहसील या जिला स्तर से नहीं हो सकता, केवल उसी समस्या के लिए आप इस पोर्टल का उपयोग करेंगे, अन्यथा ज़रूरत नहीं है उसकी। धन्यवाद।